कि तमीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि एक दिन हम सफ़र में निकले, समंदर का इलाका था, समंदर के अंदर गोता लगा रहे थे, नाव में बैठे हुए थे और कहूँ बस आप 30 जने मौजूद थे। कितने जने मौजूद थे? 30 जने तमीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मौजूद थे। मैं मुख्तसर लेके चलूँ, इन जब 30 जनों के इलाके का नाम भी आता है, कौन से कुंबे के थे वो सब भी वगैरह वगैरह, पर शॉर्ट करते चलो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। और अभी के माहौल के अंदर लोग शॉर्ट सुनना पसंद करते हैं, बहुत लंबा लंबा नहीं। आई सोचे तो उस तमीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समंदर के अंदर नाव में बैठे, 1 महीना हो गया, आप तूफान हवा के हिसाब से ऐसा होकर रास्ता भूल गए, बादल छाते रहे या वगैरह, बरसात आती रही, हवा चलती रही, तो नाव जो थी वो पतवार का कहना नहीं मानती, अपनी मर्जी से चली गई। वो चलते 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 नाव का ऐसा माहौल हो गया कि वो एक सहरा में जाके रुकी। वो सहरा भी ऊंटा था, थोड़ा दूर था पांव रखने की जगह, लेकिन नाव इतनी बड़ी थी कि आगे चल नहीं सकती थी। तो आप उनके नाव के अंदर एक छोटी नावें थी। क्या थी? छोटी नाव में छोटी नाव थी। उस नाव के अंदर आप बैठ कर उस सहरा के अंदर गए। जब सहरा में सब उतरे तो देखा तो एक जानवर को देखा। क्या देखा? एक जानवर को देखा। और जानवर का ये पता ना चले कि इसका मुंह किधर है, आगे का मुंह किधर है और पीछे का भाग किधर है, आगे का भाग और पीछे का भाग पता ना चले। और फिर वो इंसान की भाषा बोलता निकला। क्या बोलता निकला? इंसानों की भाषा बोली उसने। तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा गए कि ये कौन सा है। अस्तगफिरुल्लाह, लाहुल वला कुव्वत, शैतान इस पे लानत फेंकी आपने, ये क्या है ये? उसने, कौन है तू? तो फरमाया मैं जासूस। किसका जासूस हो? जो अंदर है और तुमसे मिलना चाहता है। अब इसे डरते रहे कि ये क्या जानवर जैसा है, जानवर है। एक तो ये इसके बाल इतने बड़े, पिछाने में आ नहीं रहा है, पहले से हम डर रहे हैं, तीन से हम परेशान हैं। लेकिन इसने बोला कोई इंसान तुम्हारी अंदर राह देख रहा है, तो कोई तो होगा। तो जब वो अंदर निकले, तहखाने में अंदर गए, तो वहां एक चर्च था। क्या बोला उसने? एक चर्च है। हाँ, वो चर्च में जब गए अंदर, तो वहां देखा उन्होंने एक बंधा हुआ इंसान। क्या था? बंधा हुआ इंसान था, बटका सर का था, बड़े बड़े बाल थे और उसको जंजीरों से जड़ी बांध दिया हुआ था। और उसके पैर की घुटनी से लेके पिल्ली तक जंजीरों से उसको बांधा हुआ था। इतनी सारी जंजीरों से उसको बांध दिया था। क्या कहते हो, जलाल में आता ना तो इतना अंदर उछलता कि चर्च की छत तक उछल जाता, बांधेले में उसको बांध रखा था। वो तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा तुम कौन हो? उसके बोलने के बाद उसने बोला तुम मेरी बात छोड़ो, मैं तुमसे सवाल करता हूं, उसका जवाब दो। तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु, जी हाँ बोलिए। इंसान की तरह बात करी उसने। बोले क्या? बोले क्या मैं बता दूं, फिलिस्तीन में सब जगह है, एक समंदर है फिलिस्तीन में, खजूरी के झाड़ भी है, वो वही है। उसकी वहां की बात करी इसने कि क्या फिलिस्तीन के अंदर और जॉर्डन के करीब है सब चीज़ें। क्या है? हाँ, और फिलिस्तीन में ही सब चीज़ें हैं। एक समंदर भी है, खजूर का झाड़ भी, उसके नाम है सब। मैं कहता शॉर्ट करते चलो, कुछ चीज़ें मेरे अंदर एकदम से बोलने का था ना, हम अल्फाज याद करें बगैर बयान का तो फिर उसके नाम याद रहते नहीं है। वो खजूरों का शेर में खजूर आती है? हाँ बोले आती है। हम तो अरबी लोग हैं, अरब में, मक्का मदीना में रहते हैं, लेकिन फिर भी बोले इतना तो मालूम है खजूर आती है। अच्छा, अन करीब वो खजूर सूख हो जाएगी, आना बंद हो जाएगी। अच्छा, वो समंदर का पानी है? हाँ। वो अच्छा, अन करीब वो पानी भी सूख जाने वाला। यानी वो पूछता भी था और जवाब भी देता था। यानी उसके पास अल्लाह ने इतना इल्म दे रखा था कि तेरी आजादी उस वक्त होगी जिस वक्त फिलिस्तीन के पेड़ों के अंदर खजूर आना बंद हो जाए। उसको इतना इल्म दे रखा था दज्जाल को। अब वो बताया भी नहीं दज्जालू में, नबी ने सब बता रखा था दज्जाल ऐसा है। फिर उसने ये पूछा तीसरा सवाल कि क्या वहां पे अभी झरने झरता है? बोले हाँ। बोले करीब वो भी सूख जाने वाला है। फिर चौथा सवाल उसने करा जो हमारे लिए गजब है। चौथा सवाल दज्जाल करता है तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु से, तमीम ये बताओ क्या अरब के अंदर एक उम्मी मोहम्मद आया है? क्या फरमा दिया? क्या उम्मी नबी ने मोहम्मद आया है? बोला हाँ वो आया है। तो क्या अरब वालों ने उसके साथ सुलूक क्या किया? दज्जाल बोलता तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु को।
तो बोले उन्होंने साथ सुलूक ऐसा किया कि भाई अभी तो वो छोड़कर मक्का को छोड़ गए, मदीना तरफ राह लीजिए। क्या मदीना में पहुंच गए तो अरबों ने उनके साथ क्या किया? अरबों ने उनके साथ सुलूक अच्छा किया, तो खैर है उनके लिए। क्या बोला, पॉइंट नोट करें कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ दज्जाल से भी करा दी कि दज्जाल तमीम जब तेरे पास आएगा, तेरे नसीब में जब आएगा तमीम, तो तमीम को कहना, उस वक्त तमीम रद्दियल्लाहु अन्हु ईसाई थे। क्या ही थे? ईसाई थे आप। और तमीम रद्दियल्लाहु अन्हु थे, वो ईसाई थे। उस वक्त ईमान नहीं लाए जब दज्जाल को देखा। तो उन्होंने बोला मोहम्मद जो अरबी आया है, बोला हाँ हम भी अरब के। बोला वहां वो लोग ईमान लेकर जो आ गया उनके ऊपर, तो उनके लिए खैर है। क्या है? खैर है। क्योंकि दुनिया की दो ही जगह ऐसी है दज्जाल की जो कहीं नहीं अंदर नहीं जा सकता। एक तो मस्जिद नबी, एक मस्जिदुल हराम, और एक कोयतुर का पहाड़, और एक मस्जिद अक्सा। ये चार जगह ऐसी है जहां दज्जाल अंदर जा नहीं सकेगा, वहां पर ठहर नहीं सकेगा। बहरहाल फिर आप गौर करें कि दज्जाल ने क्या फरमाया कि खैर है उसकी जिसने मोहम्मद वसल्लम का कलमा पढ़ लिया और अरब वालों पर खैर हो गई। नहीं तो क्या होता? अरे चवेड़ा बन जाता रे, भूखे निकल जाते। दज्जाल को भी मालूम था कि नबी का हो जाना जरूरी है। ये सब कहानी। फिर तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि अच्छा तूने इतने सारे 4 सवाल मुझसे पूछे, लेकिन तू कौन है? तो दज्जाल अपना आपको दज्जाल थोड़ी बोलता था, नहीं, मसीह बोलता था। क्या बोलता था? मैं मसीह हूं, मसीह दज्जाल हूं। ओ फिर नबी ने फरमाया कि लोगों देखो, ये तमीम ने मेरे को बात बताई, क्या ये मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई थी? हाँ। ये दज्जाल लोग कहते हैं पैदा होगा, पैदा हो चुका है। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम टाइम से पैदा है। और वो कैसे पैदा हुआ? इंसान और जिन के मिलाप से। कैसे पैदा हुआ? इंसान और जिन के मिलाप से। एक इंसान में औरत थी और जिन्नात था, उसके मिलाप से दज्जाल पैदा हुआ। अब आ रही सोच में? और वो दज्जाल वो जात है जो एक मुसलमान कर बहुत बड़ा फितना है। वो जब आएगा दुनिया में जाहिर होगा, जो चारों आसार बताए पूरे होंगे, और जब आएगा तो उस वक्त वो एक नेक बनकर काम करेगा। क्या बनकर काम करेगा? बूढ़े बच्चों की एहतराम करेगा, बच्चों से मोहब्बत करेगा, दीन की बातें करेगा, अल्लाह की अच्छी बातें करेगा। अच्छी बातें करते 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 अपना आपको नबी साबित कर देगा कि मैं नबी हूं। और कुछ लोग उसके बाद गुमराह में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? गुमराही में हो जाएंगे दज्जाल के। तो दज्जाल के कहने में आ जाएंगे। फिर वो गुमराह नबी कहते कहते खुदा कह देगा। अल्लाहु अकबर। क्या कह देगा? खुदा कह देगा। खुदा कहने के बाद वो कहेगा कि देखो ये जन्नत है और ये जन्नत है। लोगों को अच्छे अच्छे खाने देगा। वो चाहेगा तो बरसात होगा तो बरसात बरसेगा। वो जगह जो जगह चाहेगा जगह ना चुका देगा। वो जो जगह चाहेगा जगह बरसात गिरा देगा। जो जगह चाहेगा जगह को जला देगा। जिसको चाहेगा जिंदा रखेगा, जिसको चाहेगा मार देगा। मारने के बाद फिर जिंदा करेगा। उसमें इतनी कुव्वत दे दी जाएगी दज्जाल में। और ये फिरके में होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर 30,000 कितना? 30,000 छोटे दज्जाल होंगे। जो मेरी उम्मत को गुमराह करे वो दज्जाल है। आए सोचे। और जिसने नबूवत का दावा ठोका वो सब के सब दज्जाल। मेरा आखिरी नबी है और अव्वल नबी है। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। जिसने नबी का दावा ठोका, जिसने खुदाई दावा ठोका, वो दज्जाल है। जिसने उम्मत मुसलमान को गुमराह करा, चाहे वो मिंबर पर बैठकर, चाहे खानकाह बैठकर, कोई भी जगह बैठकर उसने गुमराह किया, वो समझना दज्जाल है। ये दज्जाल के फिरके हैं। अच्छा, और दज्जाल की क्या रफ्तार होगी? 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया घूम लेगा। बिजली के मुताबिक उसकी ताकत होगी घूमने की। और उसकी एक सवारी होगी जिसके कान खड़े होंगे। वो गधे जैसा दिखता पर गधा ना होगा। उसकी आंखों के
दोनों आंखों के दरमियान जो इसका हिस्सा है, उसका हिस्सा 40 हाथ के मुताबिक उसका हिस्सा दूर होगा। तो बताओ कितना बड़ा होगा? वो जानवर होगा और पूरी दुनिया के अंदर वो गश्त लगा देगा। सिर्फ अटक जाएगा तो सिर्फ मस्जिद हरम में जाके, मस्जिद हरम में जा नहीं सकेगा, अल्लाह उसको घुसने का फरिश्ते देना, तलवार लेके खड़े होंगे। फिर आएगा वो मस्जिद नबवी, तो मस्जिद नबवी में उसको जाने देंगे नहीं, तो बाहर निकाल देंगे फरिश्ते। तो फिर जबल ओहद का पहाड़ है, उसके पीछे एक और पहाड़ मौजूद है, उसके ऊपर खड़ा होगा, वहां उसका मकान होगा। जब भी मकान मौजूद है, बना भी दिया है, जो मदीना गया उसको पता है, वहां पे बना दिया गया है। वो वहां पर आकर ठहरेगा और वहां पे लाकर गुमराह करेगा लोगों को। ये दज्जाल है। क्या है ये दज्जाल? और दज्जाल जिस वक्त जिस बंदे को शहीद करेगा ना, एक बंदा होगा जो इसका कहने में नहीं आएगा, जो उसके लिए बोलेगा कि भाई ये जन्नत है, तुम्हारे लिए पानी खाना सब रखा है, ले लो। वो जो पानी खाना खाने सब जन्नत में चले जाएंगे। और जिसको जन्नत जो मानेंगे नहीं कहना, उनको मारेगा, उस सब जन्नत में चले जाएंगे। और उसका खानों के पहाड़ होंगे, खाने के पहाड़, सोने के पहाड़, आराम उसके इसके पहाड़ होंगे, और आग भी होगी। अरे सर, उसमें एक ईमान वाला और निकलेंगे, होंगे ईमान वाला तो बहुत के लिए ईमान वाला दाखिल होगा। वो कहेगा मैं नहीं मानता, मेरे नबी ने फरमाया था कि दज्जाल ऐसा होगा और तू दज्जाल है। उसको जलाल आ जाएगा, उनको दो टुकड़े कर देगा, चीर देगा, काट देगा। फिर बोलेगा लोगों देखो इसने मेरे खिलाफ बोला, मैंने इसे काट दिया। फिर उसको जिंदा कर देगा, देखो मैंने इसे जिंदा भी कर दिया। उसको जिंदा हो जाएगा। फिर दूसरी फिर इसको मारेगा, देखो मैंने इसने मेरे खिलाफ फिर इसको मारा। फिर इसको मारेगा तो बोलेंगे ला हुल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सदना मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी का कलमा पढ़ते हुए और शैतान पर लाहुल भेजते हुए दुनिया से रुखसत होंगे। उसके बाद वो जिंदा नहीं कर सकेगा। और कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाता वो बंदा सौदाओं के साथ उठेगा जिसको दज्जाल ने मारा था। और ये सब कहानी किताबों में बोल रहे हैं नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा बता चुके हैं, मेरे नबी बता चुके हैं, साहबा बता चुके हैं, और औलिया इकराम भी लिखता आ रहे हैं, उलमा भी लिखते रहे, आलिम भी लिखता आ रहे हैं। यह दज्जाल है। फिर दज्जाल को मारा जाएगा फिलिस्तीन के अंदर ही। कहाँ मारा जाएगा? ईसा अलैहिस्सलाम, मेहदी अखरुज्जम अलैहिस्सलाम, इनका लश्कर होगा। कई मुसलमान मारे जो ईमान रखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आएंगे, मेहदी अखरुज्जमा होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, और आपको दाऊद अलैहिस्सलाम के घर के पास मारा जाएगा, यानी फिलिस्तीन के अंदर ही मारा जाएगा आपको। मस्जिद अक्सा के पहले पास ही मारा जाएगा, आई समझ में। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हाजूद और माजूद लाएगा। इसके बाद इतना ध्यान रखो कि जो दज्जाल है, ये दज्जाल अल्लाह का शुक्र बजाओ कि इस जमाने में हमारे पास नहीं है, वरना उसकी ऐसी ताकत होगी और उसको अल्लाह ने ऐसी दिया होगा ना पावर कि वो इंसान को भटका देगा, वो मांगेगा वो ताकत कर देगा। बूढ़ा इंसान जवानी मांगे दे दे ऐसा। आप समझ रहे हैं? वो इतना खराब उसको पावर दिया होगा, भड़काएगा वो इंसानों को। वो दज्जाल को अल्लाह ने तब पावर दे रखा है, लेकिन अभी वो बंधा हुआ है। यहां तक के उलमा लोग कहते हैं कि अभी ये वहां पर मौजूद है जो ईरान और इराक के बीच से निकलेगा, जिसको दमिश बोलता है। क्यों? अगर मैं खोल ले जाऊं इसमें तो बहुत कुछ है। जैसे कि आज फिलिस्तीन की जो मस्जिद के लिए मगजमारी चल रही, लड़ाई चल रही है, वो मस्जिद के नीचे खोदना चालू है। ये ताबूत है, ये ताबूत ढूंढ रहे हैं किसका? सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी का। वो ताबूत और कुर्सी ढूंढ रहे कि हम इसमें से निकाले और मस्जिद अक्सा को गिरा दे। और यहां से हम फिर यहां से हम जो दज्जाल आने वाला है वो इनका माए बाप होगा, इन यहूदी और ईसाइयों का। और यहूदी ईसाई इस पे ईमान लेकर आएंगे। मक्का के अंदर तक ये लोग निकल जाएंगे, मुनाफिक मुशरिकीन, और ये सब बाहर निकल जाएंगे मक्का में से, मदीना में से भी। क्यों? मदीना के अंदर भी जो है, जो नबी ईमान रखने वाले नहीं है, वो सब बाहर निकल जाएंगे और ओहद के पहाड़ के पीछे बैठ के वहां पे ईमान लेकर आएंगे लोग। और जो नबी वाले होंगे वो तो मरहबा नबी 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 करेंगे। ये दज्जाल है। इसके और दज्जाल भी फिर बता दो, दज्जाल का हम वाक्य सुनते, अरे भाई हमारे अखलाक भी दज्जाल जैसे हो चुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नतों को पकड़ना नहीं, कोई तरीकों को पकड़ना नहीं, सिर्फ वाक्यों को हमारे सुनना है कैफी छोटी की तरह। बाकी बहुत मुश्किल होती किसी उलमा को किसी की हिस्ट्री निकाल के सौंपना तुम्हारे सामने
किसी को पेश करने में बहुत तकलीफात होती है। ना जाने कितना उलमा इकराम कितनी मेहनत से हाफिज और कारी मुफ्ती बनते हैं, उसके बाद वो किताबें लिखते हैं, किताबें लिखने के बाद तुम्हारे मेरे सामने करते हैं। कितनी मुश्किलात आती है उन लोगों को। लेकिन हम लोग जरा देर सुना नहीं सुना उसको छोड़ दिया। अरे पकड़ रख बाकायदा काफी। और नबी ने फरमाया जो इंसान दज्जालों के बयान करे वो कामयाब है। और जब तुम दज्जालों की बातें भूल जाओगे, दज्जाल को भूल जाओगे, समझ लेना दज्जाल उसी वक्त आएगा। दज्जालों को बात करना भूल जाओगे, दज्जाल को पहचानना भूल जाओगे, तो समझ लेगा दज्जाल उस वक्त आमद उसकी हो जाएगी, वो आ जाएगा। तुम पहचान भी सकोगे दज्जाल है। तुम समझो कोई मसीह आया, उसने बोला ना मसीह में, मसीह आया। अरे नहीं है भाई, मसीह वाहिद अल्लाह, उसके रसूल जैसा कोई नहीं है। हमारी तुम्हारी मदद करने वाला वाहिद अल्लाह है, अल्लाह उसका रसूल है। ये छोटे मोटे जो बापू टापू बनकर बैठे हैं अपने आप को बताते हुए, फुक फाक वाले जो भी है, ये सब गुमराह करते हैं उम्मत मुस्तफा को। ये दज्जालों से कम नहीं। जिसने बिना फरमान के 30,000 दज्जाल आएंगे मेरी उम्मत में, उनके इस नस्के नस्ल पर चलने वाले जो मेरी उम्मत को गुमराह करेंगे। अरे उम्मत को गुमराह करने वाला दज्जाल ही होता है, वो दज्जाल के नजले में ही है। ध्यान रखें, जो भी हमको मिला, इल्म को इस्तेमाल किया, इल्म को पढ़ा, जो वक्त की हमको नमाज पढ़ी, और शैतान फिरकों से बचे, लोगों के बुराई से बचे, एक दूसरे से मोहब्बत करे, और हर लम्हा हर घड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। क्योंकि दज्जाल कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे मोहम्मद के चाहने वालों का बाल वाका नहीं कर सकता। पंजतन को चाहने वाले का बाल वाका, गौ से खाजा को चाहने वाले का बाल वाका नहीं कर सकता। चाहे वो क़यामत तक के आने वाले छोटे छोटे दज्जाल हो या दज्जाल खुद हो, पर आशिक रसूल हो, गुलाम रसूल हो, अहले बैत का चाहने वाला हो, कभी भटकेगा नहीं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आजुद और माजुद के बोलने की मैं कोशिश करूंगा। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।